हताशा मिले, फिर 2 मिनट के लिए पूरे गुरु का चेहरा ध्यान करते हुए कहो रक्षा कर रक्षा कर, रास्ता निकल जाएगा, हल निकल जाएगा, समाधान निकल जाएगा। जांच के देखना। लेकिन ये वही करे जो आदेश और अनुशासन में बंधा हुआ है। नशा में कर रहा हूं, जन्मजात भेद में मान रहा हूं, पाखंड में मान रहा हूं, तब कह रहे रक्षा करो रक्षा करो। उससे तो पूरा गुरु ही कहता है अच्छा कर अच्छा कर। जो पाखंड करता है उससे तो पूरा गुरु भी भयभीत रहता है और किसी से भयभीत नहीं रहता। हमने कहा नहीं 3 तरह के शिष्य होते हैं, 3 तरह के शिष्य हैं, सच्चे, कच्चे, लुच्चे। पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। इनका हमने उदाहरण भी दिया था। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने परीक्षा ली। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के शिष्यों के अंदर एक बात फैली, समर्थ गुरु का ज्यादा ध्यान छत्रपति शिवाजी पे है, वो राजा है, इसलिए क्या पता पैसों का प्रभाव हो। ये शिष्यों के अंदर चर्चा हुई। समर्थ गुरु हैं वो तो समर्थ गुरु हैं, समर्थ हैं वे तो, जान गए। अब कैसे निकाले? अचानक उन्होंने एक लीला की। सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं, सुबह सुबह मर गया मर गया मर गया। शिष्य आए, भगवान क्या हुआ? कहा मेरे पैर में फोड़ा हो गया है, ये जहर बन गया है, मर जाऊंगा मैं। शिष्यों ने कहा इसका उपाय? का इसका एक उपाय है, कोई मुझसे प्रेम करने वाला इसको अपने मुंह से चूस ले, वो मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा। जब ये सुना शिष्यों ने, अब देखना कच्चे सच्चे लुच्चे। जो कच्चे थे उन्होंने कहा ये अपना ही भला नहीं कर पा रहे, हमारा तो क्या करेंगे। जब इनसे अपना ही फोड़ा ठीक नहीं हो रहा, हमारा करेंगे बोला। वो ज्ञान जो दिया, जो पूरा वृत्तांत दिया, वो सब भूल गए। जो उन्होंने गुरु की महिमा से चमत्कृत देखा अपने शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, अपने कारोबार में जो अंतर देखा, वो सब भूल गए। क्या आया ये कच्चे लुच्चे। कुछ लुच्चे थे, उन्होंने क्या कहा, अब देखेंगे छत्रपति शिवाजी को, अब देखेंगे। बहुत कट्टर बनता है, बहुत भागे छत्रपति के पास। महाराज चापलूस होते हैं ना लुच्चे। महाराज, गुरु महाराज की बड़ी विपदा आई हुई है। छत्रपति शिवाजी ने कहा गुरु महाराज की विपदा कभी आती, वो तो विपदा को दूर करते हैं। हमारी परीक्षा ले रहे होंगे वे। क्या बात हुई? का सारी एक सांस में सारी बात बता दी। एक सांस में छत्रपति ने काम रोका, भागे गुरु महाराज के पास। कहा भगवान ये पट्टी खोलो, मैं चूसूंगा। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा शिवा, तेरे पर भरोसा है, तू महाराष्ट्र का निर्माण करेगा। राष्ट्र नहीं, छोटा हिस्सा नहीं, अब तो महाराष्ट्र छोटा राज्य हो गया है। शिवाजी का महाराष्ट्र वो बंबई वाला महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र माने ऐसा राष्ट्र जो महान हो। समर्थ गुरु ने कहा शिवा, तो महाराष्ट्र निर्माण करेगा। तू मर गया तो क्या होगा? शिवाजी ने कहा हे मालिक, मैं मर गया ना तो आप कितने ही छत्रपति पैदा कर देंगे। एक शिवाजी नहीं, आप कितने ही शिवाजी पैदा कर देंगे। अगर आप मर गए तो मैं एक भी समर्थ गुरु पैदा नहीं कर सकता। इसलिए आप पट्टी खोलो, एकदम पट्टी खोलो। समर्थ गुरु ने पट्टी खोली, उस फोड़े का मुंह खोला, काला काला दिख रहा था फोड़े का मुंह खोला। छत्रपति शिवाजी ने एक सांस में पूरा चूसा, घूंट भरी, मुंह हटाया। कहा भगवान ये तो मीठा मीठा हो रहा है।
समर्थ गुरु ने पट्टी खोली, देखा वहां का बंबई का आम था, हापुस, प्रसिद्ध आम है ना वहां का, हापुस, पका हुआ आम बांधा हुआ था पैर में। जो लुच्चे थे नो कह लो, हमें पता होता हम भी चूसते। तो समर्थ गुरु ने बताकर थोड़ी बांधा था छत्रपति को, पता करें ना, ये वे सच्चे छत्रपति कैसे शिष्य हैं, सच्चे। इस तरह से जो मनुष्य इस तरह से गुरु के प्रति परम प्रेम में डूबा रहता है, उसके सारे रास्ते खुल जाते हैं। छत्रपति शिवाजी एक ऐसे नहीं जन्मजात राजा हैं, उनकी मां का प्रभाव उन पे पड़ा, मां के बाद प्रभाव पड़ा गुरु का। वैसी मां मिल गई वीरांगना शेरनी जीजाबाई, वैसी मिल गए गुरु समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। शिवाजी ने महाराष्ट्र का निर्माण किया। इसलिए महिलाओं को धर्म के विषय में जागरूकता होनी जरूरी है। मां ठीक है, मां का सोच ऊंची सोच है, मां की सोच छोटी नहीं है, तो संतान विलक्षण होती है। इसलिए महिलाओं को एक हमने कहा था, महिलाओं के लिए अंदर की पूजा बड़ी आसान है। वो एक तो निंदा करना छोड़ दें, बिल्कुल निंदा करना छोड़ दें, एक सोच को अपना बड़ा बनाएं। क्या नहीं कर सकते, महिलाओं के अंदर ये भाव आना चाहिए, क्या नहीं कर सकते, किससे कम क्या हो। महिलाएं पुरुषों के बराबर सब कुछ कार्य कर सकती हैं। पुरुष कुछ काम कर सकते हैं, महिला उसी के बराबर कुछ और काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं महिलाएं क्रांति नहीं करती, महिलाओं का हर एक क्रांति में बराबर का योगदान रहता है, चाहे वो भारत की क्रांति हो या बाहर देशों में क्रांति हो। सब क्रांतियों में महिलाओं का योगदान बराबर रहा पुरुषों से। लेकिन बच्चे पर पिता से ज्यादा मां का असर पड़ता है, बच्चे पर पिता से ज्यादा मां का असर पड़ता है। इसलिए मां को विशेष जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षा के विषय में जागरूक होना पड़ेगा, सोच के विषय में जागरूक होना पड़ेगा, अपने शरीर के विषय में जागरूक होना पड़ेगा, अपने भविष्य के विषय में। इसलिए हमने लड़कियों को 3 सूत्र दिए थे। है किसी को बात क्या दिए थे? FF और T, ये सूत्र दिए थे हमने। FF से मतलब होता है पहले अपना शरीर, फिगर, फ्यूचर और टारगेट। अपने शरीर के प्रति लापरवाह मत हो, अपने भविष्य के प्रति लापरवाह मत हो। और एक टारगेट क्या है? हम अपने घर को ठीक करना चाहते हैं। घर का मतलब अपने वो ईंट पत्थरों का 2-3 कमरों का मकान मत समझ लेना। घर जब हम कहेंगे, घर का मतलब भारत, हिंदुस्तान। घर माने हिंदुस्तान। टारगेट है पहले अपने घर को ठीक करेंगे। इस घर में जो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण है, उससे हम अपने घर के सदस्यों को बाहर निकालेंगे। ये टारगेट, ठीक है। महिलाओं को अगर ये 3 सूत्र समझ में आ गए, उनकी संतान विलक्षण होगी, छत्रपति की तरह होगी, क्योंकि पिता से ज्यादा प्रभाव मां का पड़ता है। सबसे पहला संबंध हरेक मनुष्य का मां से पहला संबंध होता है। पहला परिचय मां से होता है, पिता से तो बाद में परिचय होता है। पिता से परिचय मां ही कराती है, ये तेरे पिता हैं, तेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, सारी रिश्तेदारी से परिचय कराती है मां। तो पहला परिचय मां का है। इसलिए मां